रात के करीब 2 बजे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस छोटे से कच्चे घर की रसोई में अब भी चूल्हा जल रहा था। रामू आज भी जाग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, हाथों में दरारें थी और शरीर थकान से टूट चुका था। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कमरे के अंदर टेबल लैंप की हल्की रोशनी में उसकी पत्नी सीमा पढ़ रही थी। वो किताबों में डूबी थी और रामू उसके सपनों में। गरीबी का घर, बड़ा सपना। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था। दिन भर ईंट ढोता, सीमेंट उठाता और शाम को 400-500 रुपए लेकर घर आता। घर क्या था? बस मिट्टी की दीवारें और टीन की छत। लेकिन उस घर में एक सपना रहता था। सीमा का सपना, ऑफिसर बनने का सपना। सीमा पढ़ने में बहुत तेज थी। शादी से पहले उसका कॉलेज छूट गया था, क्योंकि घरवालों ने कहा, लड़की हो, ज्यादा पढ़कर क्या करना है। फिर उसकी शादी रामू से कर दी गई। शादी की पहली रात सीमा रो रही थी। रामू ने पूछा, डर लग रहा है? सीमा बोली, डर नहीं, मेरा सपना खत्म हो गया। कौन सा सपना? मैं अफसर बनना चाहती थी। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो बनो ना। सीमा ने हल्की हंसी में कहा, गरीब की बीवी अफसर बनेगी? रामू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम पढ़ो, गरीबी मैं संभालूंगा। उस रात एक मजदूर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। एक पति नहीं, पहरेदार। अब घर का नियम बदल गया। सुबह 4 बजे रामू उठता, 5 बजे चाय बनाता, 6 बजे सीमा को पढ़ने बैठाता, फिर खुद काम पर चला जाता। दोपहर की धूप में जब बाकी मजदूर पेड़ के नीचे आराम करते, रामू ईंट ढोता रहता, क्योंकि उसे पता था, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा किताबें। कभी कभी ठेकेदार कहता, पागल हो गया है क्या? मर जाएगा। रामू हंसकर कहता, मर भी गया तो चलेगा, पर वो हार गई तो नहीं चलेगा। त्याग जो किसी ने नहीं देखा। एक दिन सीमा ने देखा, रामू के पैर में गहरी चोट थी। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, पत्थर लग गया। असल में काम करते वक्त उसके पैर में सरिया घुस गया था। 8 टांके लगे थे, लेकिन उसने छुट्टी नहीं ली, क्योंकि अगले हफ्ते सीमा की कोचिंग फीस जमा करनी थी। उस दिन सीमा पहली बार रोई। उसने कहा, मत करो इतना, मैं नहीं बनना चाहती अफसर। रामू मुस्कुराया, मैं बनना चाहता हूं। अपनी बीवी को अफसर। भूख का सौदा। पैसे कम पड़ रहे थे, घर में राशन खत्म था। सीमा ने पूछा, तुमने खाना खाया? रामू बोला, हां, लेकिन वो झूठ था। 3 दिन से वो आधा पेट खा रहा था, क्योंकि उसने चुपचाप अपना मोबाइल बेचकर सीमा के फॉर्म भरे थे। उस रात सीमा पढ़ रही थी और रामू बाहर बैठकर पानी पीकर सो गया। पहला रिजल्ट असफलता। 2 साल की मेहनत के बाद परीक्षा हुई। रिजल्ट आया, सीमा फेल। सीमा टूट गई, मैं नहीं कर सकती, मैं हार गई। रामू ने रिजल्ट देखा, फिर उसकी किताबें उठाकर बोला, अभी कहां हारी हो? अभी तो बस सीखा है। सीमा रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया। रामू बोला, तुम्हारा सपना खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब मेरा है। आखिरी कोशिश। अगले साल और मेहनत शुरू हुई। अब रामू रात में रिक्शा भी चलाने लगा। दिन मजदूरी, रात रिक्शा। नींद 3 घंटे। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, शरीर जवाब दे रहा है, आराम जरूरी है। रामू ने पूछा, कितने दिन? कम से कम 1 महीना। रामू मुस्कुराया, मेरे पास 1 दिन भी नहीं। वो दिन जिसका इंतजार था। रिजल्ट का दिन। सीमा कांपते हाथों से रोल नंबर देख रही थी। फिर अचानक उसकी चीख निकली, रामू, हो गया, मैं पास हो गई, मैं ऑफिसर बन गई। रामू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना बोला, आज मेरी मजदूरी सफल हो गई। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी। लोग बोले, मजदूर की बीवी अफसर बन गई।
उस दिन रामू सबसे अमीर आदमी था। नई दुनिया। अब सीमा शहर चली गई ट्रेनिंग के लिए। कपड़े बदल गए, बोलने का अंदाज बदल गया, सोच बदल गई। फोन कम आने लगे। पहले रोज 5 बार बात होती थी, अब हफ्ते में 1 बार। रामू इंतजार करता, कभी कभी घंटों फोन हाथ में लेकर बैठा रहता। पहला झटका। एक दिन सीमा ने कहा, यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, तुम यहां फिट नहीं बैठते। रामू हंसा, मैं तो पहले भी कहीं फिट नहीं बैठता था, बस तुम्हारे दिल में बैठता था। सीमा चुप रही। असली चोट। कुछ महीनों बाद सीमा घर आई। अब वो बदल चुकी थी। उसने घर देखा। टूटी दीवारें, मिट्टी का फर्श, चूल्हा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। मैं यहां नहीं रह सकती। रामू बोला, हम शहर चलेंगे, धीरे धीरे। सीमा ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रामू का दिल धड़कना भूल गया। क्या? हमारी सोच अलग है, मेरी दुनिया अलग है अब। आखिरी सवाल। रामू ने धीरे से पूछा, मेरी गलती क्या है? सीमा बोली, तुम गरीब हो और मैं अब अफसर हूं। उस पल रामू ने पहली बार हार महसूस की। तलाक। कागज पर साइन हो गए। जिस हाथ ने उसकी उंगली पकड़कर पढ़ाया था, उसी हाथ से रिश्ता खत्म हो गया। सीमा चली गई, घर खाली हो गया। सालों बाद 5 साल गुजर गए। एक दिन सीमा जिले की बड़ी अधिकारी बनकर निरीक्षण पर आई। गाड़ी रुकी, सड़क बन रही थी, मजदूर काम कर रहे थे। उनमें एक आदमी था, झुकी कमर, सफेद बाल, कमजोर शरीर। वो रामू था। सीमा जम गई। रामू ने ऊपर देखा, दोनों की आंखें मिली। सबसे भारी नजर सीमा की आंखों में पछतावा था, रामू की आंखों में सुकून। वो पास आया, बोला, कैसी हो मैडम? सीमा रो पड़ी, मुझे माफ कर दो। रामू मुस्कुराया, माफ तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे भूल कर खुद को पा लिया। सच्चाई। सीमा बोली, मैंने सब पा लिया, बस तुम्हें खो दिया। रामू बोला, मैंने कुछ नहीं खोया, मेरा सपना तो तुम बन गई। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। रामू ने आखिरी बात कही, मैं मजदूर था, हूं, रहूंगा, पर याद रखना, तुम्हारी कुर्सी मेरी मेहनत पर खड़ी है। उस दिन पहली बार एक अफसर खुद को छोटा महसूस कर रही थी और एक मजदूर सबसे ऊंचा।